आज बात करेंगे हम लोग रूट की, और रूट में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे सोल्व होंगे एक एक करके। और आज के बाद आपको जीवन में कभी रूट से संबंधित समस्या नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यदि आपको भी रूट परेशान करता है, यदि आपको लगता है कि रूट में कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम है, तो यह वीडियो आपके लिए है। शुरू से अंत तक देखिएगा। रूट से संबंधित समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आता कैसे है। ये जैसे मान लीजिए रूट 36 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अगर ये 36 से अगर बाहर करते हैं आप तो हो जाता है 6, यानी इसका वर्गमूल निकल जाता है। अगर रूट 49 है, इसका मतलब क्या होता है? 7, यानी इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। रूट 64 है, इसका मतलब क्या होता है? 8। रूट 100 है, इसका मतलब क्या होता है? 10। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ ना 2 छुपा रहता है। यहाँ पे क्या छुपा रहता है? 2। यहाँ पर नहीं है कुछ, इसका मतलब ये 2। यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है क्या? 2। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वह 2 साइलेंट है, और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, यानी वर्गमूल निकाल देते हैं। यानी क्या? जैसे मान लीजिए कि ये जो रूट 36 था, हम यहाँ पे मान लीजिए इसके जगह पे हम रूट लिख रहे हैं 9। यहाँ पर 2 छुपा रहता है। इस 9 को का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है? 3 गुना 3, और यहाँ पे क्या छुपा रहता है? 2, यानी 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 आएगा बाहर। एग्जैक्ट मतलब यही होता है इसका। यहाँ पर 2 छुपा रहता है और 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 आएगा बाहर। अब जैसे मान लीजिए क्या था? रूट 36 था। जैसे यहाँ देखिए, जैसे रूट 36 है तो 36 को आपने क्या किया? तोड़ा। 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, यानी यहाँ पर साइलेंट क्या है? 2 है, यानी 2 करके बाहर निकालते हैं। 2 ठो 2 के बदले 1 2 बाहर, और 2 ठो 3 के बदले 1 3 बाहर, यानी 2 तिया 6, यानी रूट 36 का मतलब क्या हो गया? 6। रूट 49 का मतलब क्या हो गया? 7। अगर वही बात करें हम, जैसे मान लीजिए रूट में है 27 और यहां अगर 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 का पेयर करके बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 27 को आप तोड़ते हैं तो कैसे तोड़िएगा? 3 तिया 9, 9 त्रिका 27, यानी 3 ठो 3 के बदले यहाँ पे 1 ठो 3 बाहर निकलेगा। ये हो गया हमारा घनमूल हो गया। 3 ठो के बदले 1 ठो बाहर निकल रहा है। तो ये हो गई इसकी बेसिक बात। अब चलते हम, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर रूट आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि है आपका रूट 2, इसका तो आपने आसानी से निकाल दिया। इसका तो आपने निकाल दिया, 6 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, वही रूट 2 हो गया। तो रूट 2 का मान आपको बताया जाता है जब आप पढ़ते हैं, तो रूट 2 जहां पर रहता है वहां पर लिख दिया जाता है कि रूट 2 की जगह पर 1.414 का प्रयोग करें। वो क्या है? वही इस रूट 2 का वो वर्गमूल होता है, 1.414। कैसे आता है? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अब इसका निकाला स्क्वायर रूट। जैसे हम क्या करते हैं, इसका भी जैसे 36 का 6 होता है ना 49 का 7, वैसे इसका भी स्क्वायर रूट आपने निकाला। कैसे? 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो 1 लिख करके यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब आप दशमलव दीजिएगा, तो अगर रूट वाला काम आप कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे रूट 2 है या रूट 3 है, रूट 5 है, ऐसे अंक है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर आपको बैठाना है 2 ठो जीरो। कितना जीरो बैठाना है? 2 ठो। अब ये निकलेगा, ये 4 से भाग लगेगा, 24 चौका 96, 96 हो गया, और यहाँ पे घटाइएगा तो हो जाएगा 4। फिर हम यहाँ पे 4 लिख कर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 ठो जीरो बैठा सकते हैं, 1 जीरो नहीं 2 जीरो। स्क्वायर रूट जब किया जाता है और तब यहाँ दशमलव के बदले 2 जीरो बैठता है। ठीक है? अब यहाँ पर 1 बार में भाग लगेगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 282 दूना 564 ज्यादा हो जाएगा, तो 281 एकम 281, घटाइएगा तो आएगा 119। ऐसे करके जब आगे बढ़ाइएगा तो वही है जो रूट 2 है, इसका वैल्यू आपका यहाँ पर हमने क्या निकाला? 1.41, वैसे ही 4 और आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रूट 3 का भी जब आप निकाल करके देखिएगा तो आएगा 1.73, आगे बढ़ता जाएगा, 2 आगे आते जाएगा। ठीक है? तो चलिए, ये थी इसकी बेसिक बात। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए
कि रूट अंडर है 5 और रूट अंडर है 5 और इसे आपको जोड़ना है। तो अगर आपने लिखा रूट अंडर 10 तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे साइलेंट है 1। क्या साइलेंट है? 1। और यहां पर भी साइलेंट है 1। तो अभी आप कहिएगा कि अभी आप बता रहे थे 2 साइलेंट रहता है। नहीं, ये 2 यहां रहता है जी, यहां रहता है, 2 यहां है। लेकिन अगर यहां कुछ नहीं है इसके बाहर, तो यहां पर 1 रहता है। यानी इसको हम बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको 1√5 और फिर इसको भी पढ़ेंगे हम 1√5। यानी 1√5 और 1√5 मिल करके हो जाएगा हमारा 2√5। अगर इसका मान दशमलव में निकालना हो तो 2 से हम √5 के वैल्यू में गुना कर देंगे। √5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे √2 का निकाले हैं, √3 का निकाले हैं, वैसे ही हम √5 का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए √7 है और प्लस √7 है। इसका मतलब क्या हुआ? √14 नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2√7। अगर यहाँ पे 3√5 है और प्लस √5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 साइलेंट है, तो 1√5 और 3√5 मिलकर के कितना हो जाएगा? 4√5 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5√2 है और प्लस 3√2 है और प्लस 2√3 है, तो ये जो समान रूट वाला है ना, ये जुड़ जाएगा। 5√2, 3√2, 8√2 और प्लस ये आपका है 2√3। 2 रूट क्या है? 3। अब चाहे तो आप यहाँ 2 कॉमन लेकर के आगे काम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 5 3 8√2, ये रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, इसलिए ये दोनों ऐड हो गया। लेकिन ये रूट के अंदर 3 है, इसलिए इसके साथ ये ऐड नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया? 8√2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, हम लोग जोड़ का काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं √12 प्लस √27। अब अगर आप √27 प्लस √12 जोड़ के √39 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जोड़ना यह संभव नहीं है। अगर √39 आप लिख दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन आप तोड़ करके इसे चेक कर सकते हैं, क्या ये रूट के अंदर बराबर जा रहा है। जैसे देखिए हम 12 को तोड़ रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 27 को हम तोड़ रहे हैं, तो 3 तिया 9 और 9 त्रिका 27। यहां पर 2 साइलेंट है, यहां पर भी 2 साइलेंट है। इसका मतलब 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा? √3। और फिर 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर, अंदर बचेगा √3। अब देखिए रूट के अंदर बराबर हो गया, यहां भी 3 और यहां भी 3। अब आप इसे जोड़ सकते हैं, घटाने वाला हो तो घटा सकते हैं। अब 2√3 और 3√3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास के बाद जो है ना, आपको रूट से संबंधित समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चलिए अब यहां देख लेते हैं कि यहां पे है 27 और प्लस यहां पे आपका 64। तो मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे 3 हो, इसका मतलब है कि हमको घनमूल निकालना है। तो हम 27 को अगर तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा? 3 तिया 9, 9 त्रिका 27 और फिर यहाँ 3 जो है यहाँ पे 64 को तोड़ेगा तो 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो अब जो था वहां 2 के बदले बाहर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 2 साइलेंट था। यहाँ तो 3 है, तो अब 3 के बदले बाहर करेंगे। तो एक तो बाहर आ गया 3 और फिर प्लस क्या बाहर आ गया? 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर और फिर 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, यानी 3 प्लस हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रक्रिया प्लस के साथ है, सेम प्रक्रिया माइनस के साथ भी है। जो काम प्लस के साथ करेंगे वही काम माइनस के साथ भी करेंगे। अब जो है, अब हम लोग समझ लेते हैं इसके गुना को। गुना का प्रोसेस कैसे है? देखिए, अगर हमें 5 में √3 से गुना करना है तो हमारा मान होगा 5√3। क्या मान होगा?
5√3। अगर हमें √7 में √3 से गुना करना है तो ये हो जाएगा √21। अगर 3√2 और गुना 2√3 ऐसे गुना करना है आपको, तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, और रूट में फिर ये रूट वाले को रूट वाले से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक बिना रूट वाला और रूट वाले से जब गुना करते हैं तो इसका परिणाम ऐसे आता है। दोनों रूट वाले को एक रूट वाले के साथ गुना करते हैं तो परिणाम ऐसे आता है। ये 3√2 और 2√3, यहाँ पे 3 बाहर था, यहाँ पे 2 बाहर था, तो इस बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर दिया गया और फिर अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर दिया गया। ठीक है, ये है इसका गुना। अब बात कर लेते हैं हम रूट के भाग की। जैसे मान लीजिए कि हमारा रूट अंडर है यहाँ पे 12 और बटा रूट अंडर है हमारा 125, तो यहां पर क्या करेंगे, या रूट अंडर है हमारा 75, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या कीजिए, यहां पर आप पहले 12 को तोड़ लीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, और फिर आप 75 को तोड़ लीजिए। 75 को कैसे तोड़ेंगे, 3 पचे 15 और 15 पचे 75। आप अलग लिख करके भी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर, अंदर क्या रहेगा √3, और फिर 2 ठो 5 के बदले 1 ठो 5 बाहर, अंदर क्या बचेगा √3। अब इस √3 से √3 को आसानी से कटा दीजिए, ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 5। ये था रूट का जोड़ घटाव। अब घटाव नहीं पता क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे हैं, और गुना और भाग। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 27 प्लस रूट अंडर 125 प्लस रूट अंडर 80। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो प्लस वाला काम था वही करेंगे। जैसे √12 को आप तोड़िएगा तो ये टूट के हो जाएगा 2√3, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 3√3, इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5√5, और इसको तोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 4√5। अब आप सोचिएगा हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं बिना कैलकुलेशन के। हमने क्या किया, इसको देखा तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 2 ठो 2 के बदले 1 2 बाहर कर दिया, फिर 3 तिया 9, यानी 2 ठो 3 के बदले 1 3 बाहर, 9 त्रिका 27, 5 पचे 25 पचे 125। मैंने मन में कैलकुलेशन किया तो 2 ठो 5 के बदले 1 5 बाहर, अंदर 5, 4 चौका 16, 16 पचे 80, या आप 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पचे 80 भी करके कर सकते थे। तो 4 ठो 2 बाहर आ जाता, 4 ठो 2 के बदले 2 ठो 2 बाहर आ जाता, तो 4 हो जाता यहाँ पे। तो 4 चौका 16, 16 पचे 80, आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2√3 और 3√3, ये 3 2 हो जाएगा हमारा 5√3, और प्लस 5√5 और 4√5 मिल करके हो जाएगा 5 4 9√5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, रूट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके चलते हैं आपको। मान लीजिए कि 5 रूट जोड़ √5 है, इसमें सब आ जाएगा, गुना जोड़ सब आ जाएगा, और यहां पर 3 माइनस √4 है, इसको हल करना है आपको, या √5 ही यहां पर भी हम लिख देते हैं। चलिए इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको तो पता है कि सबसे पहले हम 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 से हम इसमें गुना करेंगे, किसमें, 3 माइनस √5 में, फिर हम प्लस √5 से गुना करेंगे इसमें, किसमें, 3 माइनस √5। अब जब गुना कीजिएगा तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, फिर यहां पे हो जाएगा 5 से
गुना कीजिएगा √5 में तो क्या होगा, 5 दिया 15 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा 5√5, 5√5 हो जाएगा ना जी। अब चलिए प्लस यहां पे √5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3√5, और फिर प्लस माइनस माइनस, √5 में √5 से करेंगे तो हो जाएगा √25। अब देखिए 15, ये -5√5 और ये प्लस 3√5, इसका हल हो सकता है क्योंकि रूट में 5 है, यहां भी रूट में 5 है। अंतर क्या है, प्लस 3√5 है, -5√5 है। अब इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -2√5, ठीक है, -2√5 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका -25 के बदले क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 5 बचे 25। अब 15 में से 5 घट जाएगा, 15 में से 5 घटेगा, ये प्लस है और ये है माइनस, 15 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 10 होगा, और -2√5, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए रूट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको रूट के बेसिक प्रॉब्लम्स जो है आपको परेशान अब नहीं करेंगे। रूट का बेसिक प्रॉब्लम्स यही है, और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है हम लोग इसके बाद वाले क्लास में, इसके बाद वाले वीडियो में लेकर के आएंगे रूट का स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसमें बहुत सारी बातें उसमें भी होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।